आपका क्या नाम हुआ? श्रीकांत वल्लभ सिंह। सर 40 बच्चा में आज इतना ही आया मतलब, और बाकी? जैसे गांव में हम गए हुए थे घूमने के लिए, बच्चे को बुलाने के लिए, तो गार्जियन से पूछा गया तो बोला, गार्जियन ने बताया कि बच्चे घर पे नहीं हैं। तो अच्छा, एक कारण जानना चाहा तो वो सही ढंग से कारण नहीं बता पाए। अच्छा, एक सवाल है आपसे, पढ़ाई कहाँ तक की है सर आप? मेरे ग्रेजुएशन तक हुआ है। अच्छा, कौन सा यूनिवर्सिटी से किए थे? SKM यूनिवर्सिटी दुमका से। कौन सा सब्जेक्ट लिए थे? पॉलिटिकल था। पॉलिटिकल था। तो एक सवाल है सर आपसे, हम पूछते हैं, आप गवर्नमेंट टीचर हैं ना? नहीं, ईमानदारी से बोलिए, कैमरे में जो है आपका तस्वीर क्या दो रहा है? हम गवर्नमेंट स्कूलों का हालत इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि सरकार जो है, सरकार का भी ये प्लानिंग है कि गवर्नमेंट स्कूल को ख़त्म किया जाए, है ना नहीं, और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया गया है। आप 2019 से लेके 21 तक कितना स्कूल, आप गूगल पे डालिए कि कितना गवर्नमेंट स्कूल को बंद किया गया है, तो भली भांति आपको पता चल जाएगा। तो अगर प्राइवेट हो गया तो फिर ये लोग ऐसे ही रह जाएगा, जो भी 2-4 क्लास पढ़ रहा है वो भी ऐसे रह जाएगा, और जो पॉलिटिशियन है इनका बच्चा तो आता ही नहीं है। तो आपका कितना बच्चा है? एक बच्चा है। अच्छा, कितना क्या उम्र होगा उनका? 7 साल उम्र है बच्चे की। अच्छा, उनको कहाँ पढ़ाते हैं आप? अभी जैसे कि हम अपने बच्चे का एडमिशन उसकी माँ के साथ वो सरकारी स्कूल में ही जाते हैं पढ़ाने के लिए, और अभी हमने उसका कोई भी प्राइवेट में एडमिशन नहीं करवाया है। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में और सभी पदाधिकारी के भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, ताकि लेकिन आपसे एक सवाल है मेरा कि एक सरकारी टीचर अब सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन आपका ठीक है, आपका बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में, लेकिन बाकी जो टीचर होता है उनका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है बच्चे लोग। बाकी जो टीचर सरकारी टीचर है उसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। ये तो है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कम ही सरकारी टीचर के बच्चे पढ़ते हैं, प्राय सब प्राइवेट तो स्कूल में। आप क्या मानते हैं कि मैंडेटरी होना चाहिए कि एक पॉलिटिशियन जितने भी सरकारी लाभ लेते हैं उन सभी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए? और हम भी ये कोशिश होना चाहिए कि सभी पदाधिकारी या टीचर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें, ताकि सरकारी स्कूल की पढ़ाई की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। अच्छा, आप लोग से एक चीज़ है, क्या नाम हुआ आपका? श्रीकांत वल्लभ सिंह। कहाँ तक पढ़ाई की आप? ग्रेजुएशन। अभी ग्रेजुएशन कौन सा यूनिवर्सिटी से किए हैं? ये मेरा है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। अच्छा, क्या था आपका सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स से किए हुए। आप लोग 2-2 टीचर के होते हुए ऐसा ही हालत क्यों है? बच्चों से स्टूडेंट ये स्कूल का नाम पूछा गया, नहीं बता पाया, वो लड़कियां भी नहीं बता पाई। हर रोज़ हम लोग प्रार्थना सभा में ही बताते हैं। अभी तो एक नया आ रहा है डेली समाचार जो सुनाना है, वो प्रार्थना सभा में सुनाते हैं स्कूल का नाम, और जो मंत्री जो हैं वो सारे चीज़ हम लोग बताते हैं, लेकिन घर ये लोग का जो है वहाँ से कोऑपरेट नहीं हो पाता। हमारे अध्यक्ष भी आए हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो मेरे समझ से तो गांव से ज़रा भी कोऑपरेट होता नहीं। आप लोग का आप लोग यहाँ पे 2 टीचर हैं, और 2 टीचर में माँ तभी कितना बच्चा है, और ये भी हालत है, तो फिर ऐसा क्यों हालत है? मतलब ऐसा क्यों? हम लोग लगभग कोशिश करते हैं कि गार्जियन से संपर्क होने के बावजूद भी जो है गार्जियन से बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं मिलता। तो ऐसा ही भाषा का ज़्यादातर हम लोग के साथ प्रॉब्लम है। इधर आ जाए। हम लोग के साथ प्रॉब्लम है कि हम लोग थोड़ा संथाली बेल्ट में हैं, और संथाली बच्चे को हम लोग संथाली भाषा से बोल नहीं पाते हैं, और हिंदी बोलते हैं तो ये लोग को हिंदी ज़्यादातर समझ में नहीं आता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है, गैप हो जाता है। तो हम भी सरकार से यही चाहते हैं कि भाषा आधारित जो शिक्षा की बहाली हुई है, उस आधार पे अगर विद्यालय में टीचर को रखा जाए तो उससे क्या होगा कि शिक्षा की स्थिति को बेहतर और बनाया जा सकता है। बहुत सारा गवर्नमेंट स्कूल में गए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि देश कब आज़ाद हुआ है, उन्हें ये नहीं पता संविधान कब बना है। वो चीज़ भी आपका भी कहना बहुत हद तक सही है। तो सर सवाल जो मेरा है, आपका विद्यालय का हालत ऐसा ही रहेगा या सुधार, मतलब ऐसा ही हालत रहेगा, और झारखंड बर्बाद होते रहेगा ना? सुधारिएगा झारखंड? हम लोग भी चाहते हैं कि एक शिक्षक पद की गरिमा होती है, हम लोग अच्छे पद पे हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि सरकारी स्कूल की शिक्षा को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। और बहुत ऐसा झारखंड में बहुत ऐसे स्कूल भी हैं जो कि प्राइवेट से भी आगे हैं। वो कोशिश करते हैं अभिभावक का, समाज का,
स्कूल का, मास्टर का, बच्चे आपको का। क्या लगता है, ऐसे ही झारखंड बदलेगा या फिर ऐसे ऐसे तो बर्बाद होगा? नहीं, झारखंड तो बदलेगा, एक न एक दिन बदलेगा और सबकी सहभागिता होनी जरूरी है। अगर आप लोग चाहिएगा तो बदल सकते हैं, बाकी कोई नहीं बदल सकता। नहीं, हम लोग भी चाहेंगे तो बदल सकते हैं और समाज को भी आप लोग एजुकेट कीजिएगा, इन लोगों को शिक्षित कीजिएगा, लोग हक मांगेगा सरकार से, जो चीज़ गलत कर रहा है उसका विरोध करेगा, अपना संवैधानिक जो फंडामेंटल राइट्स है वो जानेगा, तो सरकार से आंख मिला के सवाल करेगा, तो ये राज्य निश्चित बदलेगा। तो अगर आप लोग कोशिश नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? आप लोग विद्यालय का भी हाल खराब है, इसमें क्या कहेंगे? हम लोग की भी मेरी बहुत हद तक प्रयास रहती है। आप लोग का ये मतलब आरोप है कि हम लोग जो है संथाली नहीं आने के कारण हम लोग थोड़ा भाषा की प्रॉब्लम है, जिस कारण कि हम लोग बच्चे को बहुत हद तक नहीं समझा पाते हैं और बच्चे को अगर कुछ अक्षर का ज्ञान देना चाहते हैं तो वो संथाली में बच्चे चाहते हैं कि संथाली में ही शिक्षक जवाब तो सर एक लास्ट सवाल है आपसे, ठीक है, ऐसा ही हालत रहेगा विद्यालय का या बदलेगा? नहीं, विद्यालय की हालत तो सुधारिएगा या फिर सुधरेगी, जरूर सुधरेगी। मतलब सुधारिएगा या फिर नहीं, सुधारा जाएगा। बहुत कुछ हद तक कोशिश है सुधारने का और सुधारने का प्रयास में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। या फिर ठीक कीजिएगा? नहीं, ये ठीक होगी, ये व्यवस्था ठीक होगी। सर आप दोनों टीचरों से कुछ मेरा सवाल है, बुरा नहीं मानना, थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए हम लोग ये करते हैं ना, नहीं कुछ सवाल है, ये बताइए सर, इस देश में संविधान कब बना था? इस देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था। उसी दिन से गणतंत्र? हाँ, उसी दिन से गणतंत्र हुआ था और हमारे संविधान में जितने भी वर्णित शब्द है उसी के आधार पर हमारा देश चलता है। उस संविधान के हम लोग विरोध में कोई काम भी नहीं कर सकते। नहीं, सवाल जो मेरा है, संविधान बना कब था, तारीख क्या था उसका? उसी दिन से लागू हुआ था संविधान। लागू हुआ था 26 जनवरी से, लेकिन बना तो 1950 को ही। हाँ, 1950 को लागू हुआ था। बना कब था संविधान? 1949। क्या तारीख क्या था? तारीख दिसंबर 1949 था। दिसंबर 1949 है ना? तारीख याद नहीं है, नंबर एडिशन लागू हुआ का 26 जनवरी 1950। अच्छा, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान को भारत का नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। आप राइट बोले हैं। अच्छा, ये बोलिए सर कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498। हाँ, 1498। अच्छा, कहाँ आया था सबसे पहले? कालीकट में आया था, वास्को डी गामा। कौन सा स्टेट में आता है ये कालीकट? केरला में था। अच्छा, ये बोलिए सर, भारत का जो पहला गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। ये बोलिए, झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000। बिरसा मुंडा का जयंती कब है? बिरसा मुंडा वही 15 नवंबर 2000। अच्छा, हुल दिवस कब है? हुल दिवस का उसी एरिया में रहते हैं आप, ना सिद्धू कानून के ही एरिया में रहते हैं। हुल दिवस 11 अप्रैल है और आपका हुल दिवस 11 अप्रैल को है। 30 जून को। 30 जून हुल दिवस, राइट बोला है। और कुछ सवाल है, ये बताइए सर कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अभी झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन। और शिक्षा मंत्री? और अभी वो शिक्षा मंत्री डेथ कर गए हैं, उनका प्रभार में अभी श्री मुख्यमंत्री जी ही हैं, जगन्नाथ हेमंत सोरेन ही शिक्षा का प्रभार लिए। अच्छा, भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? भारत का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी वर्तमान गृह मंत्री कौन है भारत का? अभी गृह मंत्री आपका वो राजनाथ सिंह जी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। अच्छा, अब कुछ एजुकेशन से जुड़ा हुआ हम सवाल करेंगे। ये बोलिए कि हम लोग जो है भारत के जो 28 राज्य हैं उसमें से एजुकेशन के मामले में जो एजुकेशन परसेंटेज के मामले झारखंड कितना नंबर पे आता है? कुछ जानकारी है इसके विषय में? नहीं। सबसे पिछड़ा राज्य एजुकेशन के मामले में बिहार है, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद आता है झारखंड। तो आप समझ लीजिए पीछे से तीसरा नंबर पे है ना। तो हालत इसलिए है क्योंकि इनके माता पिता शिक्षित है ना, नहीं, और फिर उनका भी यही हालत है। और जो टीचर्स हैं अभी जो गवर्नमेंट स्कूलों का हालत, अब देखिए आप ही का विद्यालय में आए ना, स्कूल का नाम नहीं पता है, बाकी क्या पता चलेगा इसका गांव से कितना खनिज लूट के लेके जा रहा है। टीचर लोग से जो हम लोग जनरल नॉलेज के लिए कुछ सवाल पूछे थे, जो काफ़ी हद तक अच्छा प्रदर्शन किए हैं। तो कुछ विद्यालयों में इस टाइप के भी शिक्षक होते हैं, लेकिन कहीं कहीं का तो ऐसा होता है कि लगता है कि सीधे पैसा दे के ही आया है, ये नहीं पता देश कब आज़ाद हुआ, ये नहीं पता मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, जो कॉमन चीज़ है, जो छोटा छोटा सवाल करते हैं, ऐसा नहीं कि हाईली सवाल करते हैं, क्योंकि ये रूरल एरिया है ना। तो हम लोग अंततः बात कर लिए। अब थोड़ा सा आप पाकशाला दिखाइए, हमें किस टाइप का भोजन देते हैं।
तो मतलब आपका ये है, आप लोगों का जैसे हम लोग बातचीत से पता किए कि नहीं ठीक है, आप लोग मतलब नॉलेज में अच्छे हैं, लेकिन ये है कि आप लोग हम लोग जो आदिवासी लैंग्वेज नहीं आने के चलते नहीं बच्चों को चलने सिखाने प्रॉब्लम है। हम लोग का बहुत ज़्यादा तक हद तक कोशिश हमें भी गिलानी पड़ती है कि बच्चे को हम कुछ ज़्यादा नहीं सिखा पाते हैं। और हम लोग खुद ये पाठशाला था जो कि हम लोग का अस्थायी पाठशाला था, जो कि तूफान में हमारा पाठशाला जो है। अच्छा, देख सकते हैं ये झारखंड का सरकारी गवर्नमेंट स्कूल का पाठशाला है, अलग से जो बनाने के लिए नहीं, वो नहीं बिल्डिंग आया हुआ नहीं है अलग से, और प्रस्ताव दिया गया है। तो ये झारखंड का पाठशाला है, अभी गिर चुका है। जो झारखंड के एक स्कूल है जिसका नाम क्या है बता दिए? प्राथमिक विद्यालय पाडर बथान। अच्छा, प्राथमिक विद्यालय पाडर बथान का ये जो है पाठशाला है ना, गिर गया है। इसका एक फ़ोटो लेंगे बाद में। तत्काल की व्यवस्था भी यहाँ किए हुए हैं। तो तत्काल व्यवस्था आप लोग यहाँ पे किए हुए हैं ना। अच्छा, क्या देते हैं भोजन? ठीक है, आप लोग बन रहा है कि गैस का यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा। इस विद्यालय में हम लोग कितना विद्यालय घूमे, कहीं पे गैस का सीन नहीं देखे हैं, लेकिन यहाँ पे गैस का ये है। तो आज क्या क्या दिया जाता है दीदी, क्या क्या खिला रहे हैं आप लोग, क्या खिला रहे हैं? खाना क्या बना हुआ है? खाना भोजन क्या बना? cek babu dal सब्जी और अंडा। आज अंडा है, आज कल है अंडा, और अभी है बैगन आलू का सब्जी है, और भात है और दाल है, बस इतना। और आम का चटनी है। मेन्यू में क्या 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 आज मेन्यू में है दाल, बस हरी सब्जी। और क्या? और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। तीन ही चीज़ मेन्यू में दिखा है। हाँ, क्या तीन मेन्यू है? सर, शौचालय का ऐसा हालत क्यों है ये? शौचालय को हाल ही में ये कुछ असामाजिक तत्व के चलते जो है देखा गया है, बांटिल था क्योंकि वो चोरी करके ले गया। कहाँ समाज का लोग है, ऐसा हालत क्या है? हाँ, मैं अज्ञात है और वो नहीं पता कहाँ था। ये देख सकते हैं, ये सरकारी विद्यालयों का शौचालय किस तरह है। तो ये है, थोड़ा सा ये चावल बन रहा है, ये दाल है और ये सब्जी है, ये तीन चीज़ दिया जाता है। लेकिन इनके मेन्यू में क्या, थोड़ा सा हम देखते हैं। अच्छा, कुछ पूछते हैं। चलो, तुम है ना दीदी? हमें Atau रोड में से हो तुम? रोड में bahamuni sore 3 महीने आमदम पैसा tina mehne teh aima uka mehne linyam da aima din bad 3 महीने 3 का दिया फिर ये मतलब कितना महीना है, आप लोग कितना पाते हैं महीना में? बोला महीना तो बोलिंग चलक करना, बोला आयमा दिन बाद लिंग चलक करना, कदो है को कदो बांग 2000 रुपया है। तो 2000 तक हुई ना जो, तो मतलब इन महिलाओं को समझ सकते हैं। एक गवर्नमेंट टीचर को सरकार, आप ईमानदारी से बोलिए सर, आप लोग का क्या सैलरी होगा? हम लोग का अभी सैलरी 52,000 है। 52,000, लेकिन इन महिलाओं को 2000 दिया जाता है। तो इसके ऊपर सरकार से आप बोलिएगा यानी कि उनसे बढ़ाना चाहिए। 60 रुपया इनका पर डे से इसका घर चलेगा? आप नहीं चलेगा। इन लोग का वेतन को सरकार के द्वारा बढ़ाया भी जाता है। अभी हाल ही में इन लोगों को 500 रुपया सरकार बढ़ोतरी करके 2000 रुपया कर रही की है। तो 2000 से और हमको लगता है कि सरकार के द्वारा इन लोगों का प्रस्ताव है, और आगे आने वाला समय में इन लोग सभी विद्यालय में जाते महिलाओं का ये मांग रहा था कम से कम हम लोग का 6-7 हज़ार रुपया होना चाहिए ताकि घर चल सके, है ना। ये लोग 6 घंटा घर परिवार छोड़ छाड़ के आता है, बच्चा को छोड़ के आता है, बहुत सारा छोटा बच्चा रहता है, घर परिवार छोड़ के आता है, और 60 रुपया 70 रुपया पर डे मिलता है। तो उनसे क्या होने वाला है इन लोगों का? मेन्यू के आधार पे भोजन सही दिया जा रहा है। तो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में आए, यहाँ का जो है स्कूल का जो हालत है कई हद तक ये तो नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हम लोग जितने भी विद्यालय गए हैं उनमें से हम लोगों को थोड़ा सा ठीक ठाक विद्यालय मिला। लेकिन जो यहाँ के बच्चे जो हैं कमज़ोर इसलिए क्योंकि इन शिक्षकों को आदिवासी आता नहीं है। तो क्या मांग है आप लोगों का कुछ कि एक जिन्हें आदिवासी आता है उस टाइप का टीचर अगर मिलेगा तो आप लोग उस टाइप का टीचर मिले तो बहुत ज़्यादा तक बच्चा लोग को समझ में आएगी भाषा। भाषा अगर समझ में आएगी तो पढ़ाई जरूर उनके स्तर को बढ़ाया जा सकता है, अधिगम स्तर को बढ़ाया जा सकता है। और हम लोग का भी यही प्रयास है कि यहाँ पर संथाली टीचर दिया जाए ताकि वह बच्चे के शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सके। तो हम झारखंड के गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं और हम 2-3 शो कर रहे हैं, एक जन समस्या शो और ये इंडिया से भारत की। और इसमें आप देखते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं, हम जो है सांस्कृतिक स्थलों में जाते हैं, ऐतिहासिक स्थलों में जाते हैं और कुछ क्रांतिकारियों का प्रचार प्रसार करते हैं। जो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो समाज है, जो इंडिया सब सुनते हैं उनके जहन में ये आता है ये बहुत डेवलप हो चुका है। जो है हम लोग का संस्कृति से जो ऊँचा पता आता है, तो हम सांस्कृतिक स्थलों में जाते हैं, ऐतिहासिक स्थलों में जाते हैं और अपनी जो प्राचीन टेक्नोलॉजी था, जो अपना जो प्राचीन जो सभ्यता जो था, जो हम लोग प्राचीन समय में कितने विकसित थे वो सब दिखाते हैं। तो आप मेरा
अगला एपिसोड के लिए इंडिया से भारत की और शो का अगला एपिसोड के लिए, जन समस्या का अगला एपिसोड के लिए आप बने रहिएगा NSTV पर। और हम एक गवर्नमेंट स्कूल में आए थे जिसका नाम है प्राथमिक विद्यालय पाडर बथान। आप देख रहे थे दनिया सभा TV भारत और मैं आपके साथ धनंजय कुमार।